जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मम्मी जी देखो मेरी डिजाइनर कुर्ती कितनी अच्छी है, मस्त है ना। मैंने लाजपत नगर से ली है, फर्स्ट कॉपी है। मुझे तो लगता है मेरी डिजाइनर कुर्ती के गुड लक से ना पापा जी ने इलेक्शन जीत जाना है। हाँ बस बस दीदी, ये डिजाइन की डर से तो जीता पापा ने इलेक्शन। पापा जीतेंगे तो मेरी कैंपेन की वजह से। भाई गॉड मम्मी जी एक एक घर जाके वोट मांगा है। मम्मी जी सुन रहे हो ना इसको? मेरा मन नहीं लग रहा है सिमी, रह रह कर मुझे रूही की याद सताती है। मेरी बच्ची, हर रोज मुझे लगता है कि वो आज मुझे जरूर मिल जाएगी और फिर हर रोज लगता है कि वो मुझसे और दूर होती चली जा रही है। ओ मम्मी जी, आपको एक गाल बताऊं मैं? देखो आप खुश रहोगे ना तो देखना सब चीज ना आराम से ठीक हो जानी है। और फिर भाई को देखो ना, वो ना रूही के केस के लिए फुल मेहनत कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हम ही केस जीतेंगे। और मम्मी जी, कभी आपके रब ने आपको निराश किया है? नहीं ना? अब मम्मी जी जल्दी से स्माइल करो और मेरी कुर्ती पे कमेंट करो। चलो। पर तू इतना सच धज क्यों रही है? ओहो मम्मी जी, अभी तो बताया ना, अब पापा जी ने इलेक्शन जीत जाना है तो सारे पड़ोसियों ने आके हमें बधाइयां देना है ना। तो अब सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी के घर वाले होने के नाते हमें भी तो टिप टॉप दिखना चाहिए। पर तेरे पापा जी हैं कहाँ? अरे पापा जी वहाँ पे सोसाइटी मीटिंग में। अरे वोटिंग शुरू होने वाली है, चलो चलो जल्दी चलो। चलिए वोटिंग का टाइम हो रहा है। रमन, वो अपने पापा को वोट डालने जाएगा? तुम दोनों बाप बेटा भी ना एक दूसरे से ढंग से बात नहीं करते हो। 6 साल हो गए, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना गवारा करते हो। लेकिन जब भी कोई बात होती है तो कैसे एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हो। तुझे पता है, जब तू अवार्ड जीता था ना तो छुप छुप के खुश हो रहे थे। उस प्रोग्राम को उन्होंने रिकॉर्ड किया और रात भर बार बार वो रिकॉर्डिंग चला चला कर देखते रहे। और तू उन्हें जिताने जा रहा है। हाँ, 6 साल पहले की बातों से मैं आज तक शर्मिंदा, आज भी याद है। जरूरी काम था इसलिए तेरी गाड़ी ले गया था, इसमें नाराज क्यों हो रही हो? पापा जी आपको सोचना तो चाहिए था, हजारों काम होते हैं मुझे। अब ऐसा तो नहीं है कि रमन ने नौकरों की भीड़ लगाई हुई है, सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। और रमन की गाड़ी उसके बॉस ने उससे मेरे कहने पर दी है क्योंकि मुझे चाहिए थी। अब आप अगर उसे उठाकर यूज करेंगे तो कैसे चलेगा? उठाकर? पुत्र, अपने ही बेटे की गाड़ी उठाकर ले जाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तेरी मम्मी की दवा लेकर आनी थी इसलिए गाड़ी ले गया था। इसमें इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? क्या हुआ शगुन, बात क्या है? हाँ, अब तुम भी मुझे ही सुना। तुम्हारे डैडी को मैं पसंद नहीं, इसलिए वो मुझसे हमेशा ऐसे ही बात करते हैं। पापा, आपने क्या कह दिया शगुन से? मैंने तो सिर्फ उनसे पूछा था कि वो गाड़ी क्यों ले गए थे। तुम्हारे बॉस का फोन आया था कि पार्टी के लिए कुछ सामान लाना है। अब तुम ही बताओ क्या गलत किया मैंने? तुम्हारे बॉस की सुनूं या पापा जी की? और उस पर मुझे सुना दिया जैसे कि मैं गाड़ी अपने घूमने के लिए मांग रही थी। कहते हैं कि बेटे की गाड़ी ले जाने के लिए पूछने की क्या जरूरत है? शगुन पुत्र, रब से डर और सच बता इसको। पापा प्लीज, आप भी ना हद करते हैं। गुस्से में आप भी हमेशा ज्यादा बोल जाते हैं। और तुझे पता भी है यहाँ क्या हुआ है? पापा मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि शगुन को जरूरी काम था, उसमें। बस रहने दे, तेरी मम्मी के लिए दवा लेने गया था। उस बात का इतना बड़ा बवाल बना दोगे, मुझे नहीं पता था। पापा कोई बवाल नहीं मचा है, वो बेचारी रो रही है। अब आपने डांटा होगा तभी तो रो रही है ना। और आप भी कभी कभी ना बिना सोचे बोल देते हो। शगुन, आज के बाद कुछ भी हो जाए गाड़ी पापा जी के पास रहने देना बस। और बस रहने दे, तेरी कार आने से पहले भी तेरी मम्मी के लिए दवा आ जाती थी। अपनी झूठी रईसी मेरे ऊपर मत दिखा। मुझे इस घर में नहीं रहना, छोटी छोटी बात पर यहाँ पर झगड़ा होता है। शगुन प्लीज प्लीज काम डाउन। नो रमन, मुझे इस घर में नहीं रहना। देख लिया पापा, आपने छोटी सी बात के उसको इतना डांट दिया। अरे प्रेग्नेंट है बेचारी और आपने बेकार में उसे टेंशन दे दी। हद करते हैं आप भी। हाँ पुत्र, हद तो हो ही गई है। तुझे अपनी बीवी की बात सुनिए तो सुन, और मेरी भी एक बात ध्यान से सुन। आज के बाद तू सिर्फ शगुन का पति है, मेरा पुत्र नहीं। जो गलती 6 साल पहले हुई थी उसका पछतावा करना चाहता हूँ। चलिए आप लोग वोटिंग पे।
अपा लुकिंग वेरी हैंडसम। देखना आप भी जीतोगे इलेक्शन में। मैंने भी भगवान को प्रॉमिस किया है, अगर आप जीते तो मैं भगवान को 15 कोकोनट का प्रसाद चढ़ाऊंगी। मधु मधु भगवान को रिश्वत नहीं देते भाई। हाँ। कहाँ थे जीजू आप? अरे बिल्डिंग में बाकी कैंडिडेट्स ने अपने पोस्टर्स लगाए हुए थे, मैंने भी अप्पा के सारे पोस्टर्स लगा दिए बिल्डिंग में। अच्छा। और सिर्फ बिल्डिंग में नहीं, पूरे कॉम्प्लेक्स में अप्पा, पूरे कॉम्प्लेक्स में। देखना अपा, इस बार आप ही जीतोगे, मुझे ना इंट्यूशन हो रहा है। अप्पा देखो आपको विश करने कौन आया है। अरे वाह। आई एम सॉरी, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। क्यों बेटा? किस मुंह से हो मेरी अप्पा? मीका, बेटा तुम नहीं आना चाहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन बेटा तुम्हें अपना मुंह छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी क्या गलती है? हाँ? वो तो एक गंदे लड़के की गंदी हरकत की विक्टिम हो तुम, बस। क्या पता है, अप्पा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर तुम अभी ऐसे चुप करके बैठ जाओगी so this would be very unfair। तुम भूल गई हो तुम कौन हो? तुम मेरी वो स्ट्रॉन्ग सिस्टर हो जिससे अच्छे खासे गुंडे डर जाते हैं, जिसके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती किसी लड़की को छेड़ने की। ठीक है, आज के दिन वो लोग बच गए हैं, लेकिन कब तक? सच तो जल्दी सामने आएगा ना, और इस सच से ना तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, उन्हें छुपने की जरूरत है जिन्होंने ये गंदा और घिनौना काम किया है। I know अक्का। मीका, मैंने इस छोटी सी जिंदगी में ना एक बहुत बड़ी बात सीखी है कि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी होती है और हम किसी के भी कारण जीना नहीं छोड़ देते। अरे जब सुबह से मेरी एंगेजमेंट टूट गई, मैंने जीना नहीं छोड़ा, and I'm still a very happy person। हूँ ना मैं खुश? So just cheer up, girl। It will clear out। बस 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 बस, नो क्राइंग। अप्पा को ऐसे विश करोगी बेस्ट ऑफ लक। वेरी अप्पा, ऑल द बेस्ट। मैं अभी घर पर रहती हूँ और मैं आप सबके लिए पायसम बनाती हूँ, तो गुड न्यूज लेकर आना। बिल्कुल। और मामा जी, आज शाम 5 बजे तक काउंटिंग तो पूरी हो जाएगी ना? अरे पक्का 5 बजे तो हो ही जाएगी। फिर ठीक है। बालाजी जीत आपकी पक्की है। ओ परमजीत जी, थैंक यू वेरी मच, बट अभी कट टू कट मामला है, कुछ भरोसा नहीं है। और फिर भी कोई भी जीते क्या फर्क पड़ता है? पक्का जी पक्का। अरे भल्ला जी को वोट दो, भल्ला जी, वोट फॉर भल्ला, वोट फॉर भल्ला जी। मिस्टर अय्यर जीतेंगे भाई, जीतेंगे। मिस्टर अय्यर जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। मिस्टर अय्यर जीतेंगे। वोट फॉर भल्ला, वोट फॉर भल्ला। मम्मी जी, इनको क्या लगता है ये पीली टी शर्ट पहन के आएंगे तो जीत जाएंगे? खाली इनको ना अपनी फैमिली के वोट मिलेंगे। 4 वोटों से जीतेंगे ठेंगा। वर्मा जी, सब लोग आ गए, वोटिंग शुरू करो। ये ठीक है। स्टार्ट करो। एक्सक्यूज मी। नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। आप सबका चुनाव में स्वागत करते हैं। भाई मैं तो रिटायर हो रहा हूं और आगे की बागडोर संभालेंगे 4 कंटेस्टेंट्स में से एक, और वो 4 कंटेस्टेंट्स हैं मिस्टर शर्मा, मिस्टर रस्तोगी, मिस्टर भल्ला और मिस्टर अय्यर। ये चारों किसी से कम नहीं है। अब कंपटीशन इन चारों में से है। अय्यर साहब को तो आप जानते ही हैं, उन्होंने बहुत ही कम समय में सबका दिल जीत लिया है। और भल्ला साहब तो सबके दिल में रहते हैं। आप चाहें तो तोशी जी से पूछ सकते हैं। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। मिस्टर अय्यर जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। तुम्हें पेशेंस नहीं है क्या? चलो हटो, मेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। अगर इतनी जल्दी थी तो फिर गए क्यों लाइन से बाहर? तुम्हें जबरदस्ती हर बार मोर्चा लेके झगड़ा करना जरूरी है? 2 मिनट एडजस्ट कर लो किसी के साथ। हाँ, इंपॉर्टेंट काम तो सारे आप ही को होते हैं, तुम्हें बाकी सब लोग तो फ्री बैठे इस दुनिया में। छोड़ो यार। ये क्या हो रहा है? कौन घुस गया है? वोट ही तो देना है, इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? तुम्हारी वजह से हमेशा ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अरे तुम क्या
शांत होइए, मैं बताती हूँ हाथ कैसे निकालना है। क्यों? तुम्हारे हाथ आए दिन डब्बों में अटकते हैं। ये हड़बड़ी करने से हाथ निकलेगा नहीं, टूट जाएगा। नहीं, मैं इसी आदमी के साथ हमेशा क्यों फंस जाती हूँ। बताओ क्या करना है? एक काम करो, हाथ को ढीला छोड़ो, दोनों हाथ को जोड़ो जैसे कि नमस्ते करते हैं और फिर हाथ निकालो। हमेशा बददिमागी की बातें करती हूँ। एक हाथ अंदर एक बाहर है, डब्बा पकड़ के नमस्ते करो। हाथ दो अपना, दूसरा वाला। ये लो। ऐसे हाथ जोड़ो और फिर बाहर निकालो। बेटे जी आप दोनों, लेकिन वोट तो एक बार में एक ही आदमी दे सकता है ना, तो फिर आप दोनों। ओ समझा, आप दोनों चीटिंग कर रहे हैं अपने अपने फादर के लिए। जी अंकल, वेरी सॉरी। एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग गलती से एक ही साथ अंदर आ गए, तो हमने सोचा फिर वोट दे ही देते हैं। और वैसे हम चीटिंग क्यों करेंगे? ये अपने फादर को वोट देगी और मैं अपने, जाहिर सी बात है। लेकिन बेटे यहाँ वोट तो एक ही आदमी दे सकता ना। चलिए, हो गया आपका? जी सॉरी अंकल। तो आप बाहर आइए और दूसरे लोग वेट कर रहे हैं। जी जी हाँ जी अंकल। आइए आप लोग आइए। ये क्या है ना, हर लड़ाई ईगो के साथ नहीं जीती जाती। कभी कभी अपना अहम साइड में रखना सीखो, तभी रूही आपको मिल सकेगी। वोटिंग हो चुकी है और गिनती भी हो चुकी है, तो आपके दिलों की धड़कन का ध्यान रखते हुए मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अनाउंस करता हूं कि हमारे नए जनरल सेक्रेटरी साहब हैं भल्ला साहब। लो जी, मैंने कहा था ना सच की जीत होगी। हो गई ना टी शर्ट वेस्ट। तो पहले क्या से ओ चकते फट्टे और पंजाबी आती बल्ले बल्ले, पंजाबी आती शान ऊंची रहती है। बल्ले 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 ओ भल्ला जी, बल्ले बल्ले पंजाबी आती बल्ले बल्ले। These Punjabis, oh my God, they're so loud and uncivilized. अरे बुजुर्ग कह के गए ना, हर बेटी अल्टीमेटली अपनी माँ जैसी हो जाती है। जस्ट स्टॉप, जस्ट रिलैक्स, इट्स ओके। भल्ला साहब आप जरा प्लीज यहाँ पर आइए। भल्ला साहब बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। भल्ला साहब बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। मैं आप सोसाइटी वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। मैं इस वक्त सिर्फ यही कहना चाहूंगा, मैं इस पोजीशन को लेने का हकदार नहीं हूं। मेरे ख्याल से इस पोजीशन के हकदार हैं मिस्टर अय्यर। आप लोगों ने मिस्टर अय्यर को वोट किया, सही किया। मैं समझता हूं कि मिस्टर अय्यर ही इस पोस्ट के लिए काबिल है। वो इसलिए कि उन्होंने काफी साल तक मिनिस्ट्री लेवल पे काम किया है, उन्हें काफी एक्सपीरियंस है और उनका ये एक्सपीरियंस हमारी सोसाइटी के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। दूसरी बात ये कि मेरे परिवार में इस वक्त काफी बदलाव आ चुके हैं, कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, कई फंक्शंस हैं, मुझे अपने परिवार को भी संभालना है। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा कि आप लोगों की मैं इस वक्त सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी मुझे समर्थन दिया है वो सभी मिस्टर अय्यर को समर्थन दें और उनका तालियों से स्वागत करें। ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यस साहब, मैं जानता हूं कि क्या मैं कर रहा हूं। मैंने जो फैसला लिया है बिल्कुल ठीक लिया है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप ये पोजीशन संभालें, हमें ओब्लाइज करें। So ladies and gentlemen, please welcome Mr. Iyer as your new General Secretary. हद ही कर दी पापा ने तो तेरे। मम्मी जी रुक जाओ, मैं बात करती हूँ पापा जी से। नहीं नहीं, तू यार तमाशा ना खड़ा कर, ये सारी बातें मैं घर पर कर लूंगी।
तू सिर्फ इनसे कह देना कि को भवन में बैठी है तुम्हारी तोशी जी। मैं जा रही हूँ, हट यहाँ से, बेड़ा गर्क करके रख दिया सारा। तोशी जी को भवन में क्यों बैठी हैं? मुझे बनवास भेजने का इरादा है क्या? छठो जी, बेड़ा गर्क करके रख दिया। पूरी पावर उन मद्रासियों को दे दी। तोशी जी, सोसाइटी का इलेक्शन तो एक फॉर्मेलिटी थी, और देखो मुझे नहीं पढ़ना इन सोसाइटी के कामों में। क्यों? ऐसे क्या बिजी आप? तो देखो तोशी जी, बैठो। देखो तोशी जी, यहाँ रूही की कस्टडी का केस चल रहा है, हम सब उसके बारे में सोच रहे हैं। मैंने रूही की खातिर एक फैसला लिया है। रमन की प्रॉब्लम का हल भी मैंने खोज निकाला है। आप सुनोगी तो खुश हो जाओगी। ले, मैं बिल्कुल खुश नहीं। ये भी कोई जीत है? नो 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 नो, हमको उन पंजाबी वालों का दया नहीं चाहिए। तुम इलेक्शन को बहुत सीरियसली ले रही हो, ऐसे कोई सीरियस वाली बात नहीं है। तुम बात को कहां से कहां पहुंचा रही हो। नहीं अच्छा, कम से कम मेरे जीतने की खुशी में मुंह तो मीठा कर लो। आप जीते नहीं है पुरिंजदा। अच्छा बधू, मेरी बात सुन, इधर 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 देखो, छोड़ो वो, छोड़ो उसे। एक गुड न्यूज सुनने के लिए अपना मुंह मीठा करो। गुड न्यूज? ये ना, रमन के लिए लड़की ढूंढ ली है मैंने। सच तोशी जी, और मैंने उस लड़की के पापा से बात भी कर ली है और वो मान भी गए हैं, और मैंने तय किया है कि रमन की शादी उसी लड़की से होगी। आपने फिक्स भी कर दिया? कौन है ये लड़का? एकदम परफेक्ट लड़का है, ईशु बहुत खुश होगी। और हाँ, मैंने लड़के के फादर के साथ मिलकर सब कुछ तय कर दिया। तो पहले क्यों नहीं बताया? ये तो बड़ी चंगी खबर है जी। और आपने बात कब की? कौन है वो लोग? कहाँ रहते हैं? फैमिली कैसी है? कुड़ी क्या करती है? बस तोशी जी, बस सब सवालों के जवाब मिलेंगे। आप सांस तो लो। मैंने कहा ना, इस बार सब मैं तय करूंगा, आप मुझ पे भरोसा रखो। मैं जानता हूँ कि उसके लिए क्या बेस्ट है। इस बार तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तो सिर्फ अपनी ईशु की खुशी चाहता हूँ, और तुम देखना हमारी ईशु बहुत खुश रहेगी, बहुत खुश। मधु, क्या हुआ? जब भी मैंने शादी की बात की, आप उस चेयर में बैठ के क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करते रहे, और आज आपने मेरी लाइफ की इतनी बड़ी पजल सॉल्व कर दी। किसी भी कमाल कर दे हो बल्ला जी। ये चंगा है आप बाप बेटों का। एक दूसरे से ढंग से बात नहीं करनी, लेकिन सोचना हमेशा एक दूसरे के लिए है। वो आपके लिए वोट देता है और आप उसके लिए कुड़ी ढूंढते हो। पर भला जी, आज खाली मिठाई से काम नहीं चलेगा। आज तो पटियाला वाली होगी, और वो भी डबल लोडेड जी। जरूर तोशी जी, जरूर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।